नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सर्वस्व पर। मैं राम अवतार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत खंड के अंतर्गत तृतीया पाठा पुरुषोत्तमा रामा। आज हम इस पाठ के अंतर्गत जितने भी श्लोक दिए गए हैं सभी का वाचन और अर्थ देखेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक करें और अपने कक्षा 9 के साथी विद्यार्थियों के पास ज़रूर शेयर करें। आइए देखते हैं हम लोग पुरुषोत्तमा रामा, पुरुषों में श्रेष्ठ राम। इस पाठ के अंतर्गत भगवान श्री राम के शारीरिक सौंदर्य और उनके गुणों का वर्णन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनई श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। देखिए, इक्ष्वाकु वंश प्रभवा। इक्ष्वाकु वंश भगवान के वंश का नाम है और इसे हम सूर्य वंश भी कह सकते हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न रामो नाम, राम का नाम जनई श्रुता, लोगों के द्वारा सुना गया है। ठीक है, संपूर्ण का अर्थ देखें। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राम का नाम जनई श्रुता, लोगों द्वारा सुना गया है। अब आगे कह रहे हैं कि नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। वे राम जो हैं नियतात्मा अर्थात अपने मन को वश में रखने वाले, महावीर्यो महान पराक्रमी, द्युतिमान सुंदर छवि वाले, धृतिमान धैर्यवान या धैर्यशील कह सकते हैं। वशी का तात्पर्य है जितेंद्रिय या जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। तो संपूर्ण का अर्थ हो जाएगा कि वे नियतात्मा अर्थात मन को वश में रखने वाले, महापराक्रमी, कांति युक्त, धैर्यशील और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। तो संपूर्ण का एक बार फिर से हम अर्थ बता दें आपको। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न रामचंद्र का नाम लोगों द्वारा सुना गया है। वे मन को वश में रखने वाले, महान पराक्रमी, कांति युक्त या सुंदर छवि वाले, धैर्यशील और जितेंद्रिय या इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। अब दूसरा श्लोक देखेंगे हम लोग। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवहरणा विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनो। ये जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं ये सब भगवान श्री राम की विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं, उनकी विशेषताओं में कहे गए हैं। तो एक एक शब्द का अगर देखें तो वे भगवान श्री राम बुद्धिमान हैं। नीतिमान का मतलब है नीति निपुण या नीति में कुशल। वाग्मी अर्थात वाणी में कुशल। श्रीमान शोभा संपन्न या वैभवशाली। और शत्रु निवहरणा शत्रुओं का दमन करने वाले, शत्रु संहारक। उसके बाद विपुलांशो ऊंचे कंधों वाले। महाबाहु विशाल भुजाओं वाले। कंबुग्रीवो, कंबुग्रीवों का तात्पर्य होता है शंख के समान गर्दन वाले। और महाहनु का तात्पर्य होता है बड़ी ठोड़ी वाले। तो संपूर्ण का अर्थ देखेंगे। वे राम बुद्धिमान, नीति निपुण, वाणी में कुशल, शोभा संपन्न, शत्रु संहारक, ऊंचे कंधे वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ठुड्डी वाले हैं। अगला तीसरा हमारा श्लोक है। महोरस्को महेश्वासो गूढ़ जत्रु अरिंदमा अजान बाहु सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः। महोरस का इसका तात्पर्य है महाधन उरस्क अर्थात चौड़े वक्षस्थल वाले। महेश्वासा महाधन ईश्वासा अर्थात बड़े धनुष वाले। गूढ़म जत्रु अरिंदमा अर्थात मांस में दबी हुई हड्डियों या मांस में दबी हुई नसों वाले। अरिंदमा का तात्पर्य होता है शत्रुओं का नाश करने वाले।
अजान बाहु घुटनों तक भुजाओं वाले, और उसके बाद है सुशिरा सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले, सुविक्रमा सुंदर पराक्रम वाले। तो संपूर्ण का अर्थ हो जाएगा वे अर्थात राम जी विशाल वक्षस्थल वाले, बड़े धनुष वाले, मांस में दबी हुई नसों वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले, घुटनों तक लंबी भुजाओं वाले, सुंदर सिर वाले, सुंदर मस्तक वाले और महापराक्रमी हैं। अब इसके आगे हम लोग तीसरा श्लोक हो चुका है, अब चौथे श्लोक की तरफ चलेंगे। तो चौथे श्लोक में है समः समविभक्तांगा स्निग्धवर्णा प्रतापवान पीनवक्षः विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणा। यहाँ कह रहे हैं सम अर्थात पक्षपात रहित, समविभक्तांगा समान रूप से विभक्त अंगों वाले, स्निग्ध वर्णा सुंदर वर्ण वाले, पीनवक्षः पुष्ट वक्षस्थल वाले या कठोर वक्षस्थल वाले, विशालाक्षो विशाल नेत्रों वाले, लक्ष्मीवान शुभ लक्षणा अर्थात शोभा संपन्न अर्थात संपत्तिशाली और सभी लक्षणों से युक्त। तो संपूर्ण का अर्थ हो जाएगा कि वे राम जी पक्षपात रहित, समान रूप से विभक्त अंगों वाले, सुडोल सुंदर वर्ण वाले, प्रतापी पुष्ट कठोर वक्ष स्थल वाले, विशाल नेत्रों वाले, शोभा संपन्न और शुभ लक्षणों से युक्त शरीर वाले हैं। अब अगला हमारा श्लोक है धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां च हितैरता यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वशया समाधिमान। धर्मज्ञ अर्थात धर्म को जानने वाले, सत्यसंधा सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले, हितैरता अर्थात भलाई में लगे रहने वाले, शुचि माने होता है पवित्र, वशया माने इंद्रियों को वश में रखने वाले। उसके आगे कह रहे हैं अगर संपूर्ण का अर्थ देखेंगे, अब कह रहे हैं वे अर्थात राम जी धर्म को जानने वाले या धर्म के ज्ञाता, सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले तथा प्रजा के हित में तल्लीन रहने वाले, यशस्वी ज्ञानी पवित्र जितेंद्रिय और एकाग्रचित्त हैं। तो ये हमारा रहा पांचवा श्लोक। अब छठे श्लोक को देखेंगे प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपु निषूदना रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। कह रहे हैं धाता यानी कि धारण करने वाले या पालक, रिपु निषूदना शत्रुओं का विनाश करने वाले, परिरक्षिता यानी कि रक्षा करने वाले, प्रजापति समः अर्थात इसका मतलब होता है प्रजापति दक्ष के समान। जिस प्रकार प्रजापति दक्ष अपनी प्रजा का पालन करते थे वैसे ही। तो संपूर्ण का अर्थ हो जाएगा वे अर्थात राम जी प्रजापति दक्ष के समान पालन करने वाले, श्री संपन्न, श्री यानी कि लक्ष्मी से संपन्न, भक्तों का पालन करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, जीव लोक की रक्षा करने वाले और धर्म के रक्षक हैं। तो ये हमारा रहा छठा श्लोक। अब हम सातवां देखेंगे। कह रहे हैं रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञों धनुर्वेदे च निष्ठिता। कह रहे हैं स्वस्य यानी कि अपने, नहीं पहला शब्द है रक्षिता, रक्षिता यानी कि रक्षा करने वाले, स्वस्य माने अपने, धर्मस्य माने धर्म की, स्वजनस्य माने अपने लोगों की, चा रक्षिता माने और अपने लोगों की रक्षा करने वाले, वेद वेदांग तत्वज्ञों वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाले, धनुर्वेदे च निष्ठिता और धनुर्विद्या में निपुण। तो संपूर्ण का अर्थ हो जाएगा वे प्रभु श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले, अपने भक्तों स्वजनों के रक्षक, वेद अर्थात ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाले। और वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिषी
और छंद, ये आपके वेदों के अंग हैं। उनको जानने वाले, एक बार फिर से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाले, धनुर्विद्या में निपुण हैं। एक बार संपूर्ण का मैं फिर से बता दे रहा हूँ, स्पष्ट हो जाए। वे प्रभु श्री राम अपने धर्म की रक्षा करने वाले और अपने स्वजनों की रक्षा करने वाले, वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाले और धनुर्विद्या में निपुण हैं। अब हम चलेंगे अगले श्लोक की तरफ, जो कि हमारा है 8वां। हाँ, तो 8वां है, सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतिमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रियः साधुर्दीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्र तत्वज्ञ अर्थात संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, स्मृतिमान अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभाशाली, प्रतिभावान का तात्पर्य है प्रतिभाशाली से, और सर्वलोकप्रिय सभी लोगों के प्रिय, साधुर्दीन आत्मा विचक्षणा अर्थात सज्जन और उदार, विचक्षणा विद्वान और चतुर हैं। वे भगवान श्री राम संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ के तत्वों को जानने वाले, अच्छी स्मरण शक्ति वाले, प्रतिभा संपन्न, सभी लोगों के प्रिय, सज्जन, स्वतंत्र विचार वाले और निपुण हैं। अब अगला श्लोक हमारा है, साचा नित्यम प्रशांत आत्मा मृदुपूर्वम च भासते उच्च मानो अपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। साचा नित्यम, और वह नित्यम माने हमेशा, प्रशांत आत्मा, शांत आत्मा वाले हैं, मृदु पूर्वम च भासते, और पूर्व में हमेशा, कहने का तात्पर्य यह है कि पहले हमेशा वो मीठा बोलते हैं। उच्च मानो अपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, उच्च प्रतिष्ठित होते हुए भी, परुषम माने कठोर, नोत्तरम प्रतिपद्यते कभी नहीं कहते हैं। तो संपूर्ण का अर्थ देखेंगे हम लोग। वे भगवान श्री राम सदैव शांत रहने वाले हैं और मधुरता पूर्ण वचन वो पहले बोलते हैं। मान प्रतिष्ठा में भी और श्रेष्ठ पुरुष होकर भी वो दूसरों के द्वारा कठोर वचन बोले जाने पर कठोर वचन नहीं बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उच्च आसीन यानी कि मान सम्मान में उच्च होने पर भी वो कभी जो कठोर वचन जो है नहीं बोलते हैं, कभी किसी के सम्मुख जो है कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं। अब अगला श्लोक हमारा है, कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरत उपकाराणाम शतम अप्यात्म शक्तया। कह रहे हैं कदाचित, कभी, उपकारेण उपकार के द्वारा, कृतेन एकेन जो कोई एक भी अगर उपकार कर दे उनके ऊपर, तुष्यते माने संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, स्मरति याद करते हैं, अपि माने भी, अपकाराणाम अप्रिय कार्यों को, उसके बाद शतम माने सैकड़ों। कह रहे हैं कि अगर उनके ऊपर कोई एक उपकार भी कर दे तो वो उसे याद रखते हैं, और सैकड़ों जो है अप्रिय कार्यों को वो कभी याद नहीं रखते हैं। एक बार संपूर्ण का अर्थ देखेंगे। कह रहे हैं कि एक बार उपकार के द्वारा दूसरों को प्रसन्न करने वाले और उसके बाद सैकड़ों आत्माएं उनसे उपकृत हैं, किंतु एक बार भी उन्होंने अपकार किया है यह याद नहीं है। अर्थात वो अगर उनका कोई अपकार भी कर देता है तो वो उसे याद नहीं रखते हैं। ठीक है, किसी के साथ ना तो वो अपकार करते हैं, और अगर उनके साथ किसी ने अपकार किया भी है तो उसे वो कभी याद नहीं रखते हैं। अंतिम जो हमारा श्लोक है, कह रहे हैं कि सर्व विद्याव्रत अस्नातो यथावत सांग वेदविद अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। सर्व विद्याव्रत अस्नातो यथावत सांग वेदविद अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। कह रहे हैं कि सर्व विद्याव्रत अस्नातो, सभी विद्याओं में स्नातो माने स्नान किए हुए या पारंगत, यथावत सांग वेदविद और सभी वेदों के तत्वों को जानने वाले, अमोघ का मतलब होता है अचूक, क्रोध हर्षस्य क्रोध और हर्ष में समान, त्याग संयम कालवित का मतलब है समय जानता है। कहने का मतलब त्याग और संयम को उनके समय भी जानता है। संपूर्ण का अर्थ देखेंगे। कह रहे हैं कि सभी विद्या और दृढ़ संकल्पों में
पारंगत हैं या स्नान किए हुए हैं, अंगों सहित वेदों के वैसे ही जानकार हैं या बहुत अच्छे जानकार हैं। कहने का तात्पर्य है कि वेदों के अंगों के अच्छे जानकार हैं और कह रहे हैं कि अचूक उनका निशाना है क्रोध, हर्ष, त्याग और संयम का जानकार समय ही है, अर्थात समय ही जानता है कि वो कितने अचूक और क्रोध हर्ष में समान रहने वाले हैं। इस प्रकार से यह पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिंदी सर्वस्व को। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए हिंदी सर्वस्व।